साया 107 हाजिर हो। साय, तुम्हें एक बहुत अहम काम करने के लिए बुलाया है। आप सिर्फ हुक्म दीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। हमारी बेटी, हमारी इकलौती परछाई अपने खानदान की पाक स्याही को मैला करने पर तुली हुई है। साय जी, वो एक मनहूस मानव के साथ नाता जोड़ने में तुली हुई है। उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। वो डॉक्टर ओम स्वरूप के साथ भाग गई और सोचती है हमारे खौफ से बच पाएगी। जाओ साय, उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। जो हुक्म काला साया। इंसानी जज्बातों में बंध गई है हमारी बेटी, पागल हो गई है, पागल। इंसानों से नाता जोड़ने चली है। वो शायद भूल गई है कि हमारे खिलाफ कदम उठाने की कीमत क्या होती है। काला साया को मजा आ गया। अपनी बेवकूफी में भी हमारा काम पूरा कर गई हमारी बेटी। समझे ना? पृथ्वी के जिस मानव से हमें सबसे ज्यादा खतरा था, उसी को भगा ले गई हमारी बेटी। डॉक्टर ओम स्वरूप अगर अपनी जी गन से पृथ्वी को बचाते नहीं तो हमारा रास्ता साफ। पृथ्वी पर हमला करने का सबसे बढ़िया मौका यही है। जी, जाओ, पृथ्वी पर हमला करने की तैयारी करें फौरन। जो हुक्म काला साया। पृथ्वी इस वक्त कई मुल्कों में बटी हुई है। हर मुल्क में बराबर इस तरह मौत बांटो कि हमारा ऐसा खौफ फैल जाए कि चारों तरफ से लोग गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास रहम की भीख मांगते हुए चले आए। और याद रखो, पहला हमला भारत पर होगा। लेकिन काला साया, आपकी इकलौती बेटी, आपकी अपनी परछाई अगर भारत में ही छिपी है तो उस मुल्क में ऐसा मानव पैदा किया है जिसकी वजह से हमारी अपनी बेटी ने हमारे खिलाफ कदम उठाया। ऐसे मुल्क को तो हम सबसे पहले तहस नहस कर दें। भला इस सिलसिले में हमारी अपनी बेटी की जान क्यों न चली जाए। जाओ साहब, हमला शुरू करो। जो हुक्म काला साया। ये कैप्टन व्योम है कहाँ? सर तो उड़ गए। उड़ गए? जी सचमुच में उड़ गए। ऐसे हाथ उठाया लगे उड़ने। ओके सर, क्या है कि देखिए, यदि मैंने खुद अपने आंखों से नहीं देखा होता तो मैं भी कभी भरोसा नहीं करता भाई कि कोई ऐसे उड़ सकता है। बाकी क्या कहा जाला सर की? मिश्रा जी, हमें आपकी बात पे पूरा भरोसा है, लेकिन इस तरह से किसी का हाथ फैला के उड़ जाना बात तो बड़ी अजीब लगती है। सर अजीब हमको भी लगा, पर सर उसी ने तो हम सबकी जान बचाई है ना सर। और सर क्या फाइटिंग करता था सर। उस काले चमगादड़ जैसे पराजीव को सर औत मार मारा है, औत मार मारा है, यूं तो आके गोला बन के उड़ गई। ठीक है भल्ला जी, पता कीजिए ये कैप्टन व्योम कहाँ से आया है, क्या करता है, उड़ कैसे सकता है। हमें उसके बारे में और उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी चाहिए फौरन। ओके, प्लीज गेट अलॉन्ग। सर, इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे की बात तो यह है कि हमारे किसी भी हथियार का असर इन पराजीवों पर नहीं होगा। फिर हम उनके खिलाफ लड़ेंगे कैसे? सर, इस वक्त सिर्फ एक ही सहारा है और वो है डॉक्टर ओम स्वरूप की बनाई हुई जी गन। पर क्या कहा जाला कि डॉक्टर ओम स्वरूप नैना जी को वो आग का गोला वो पराजीव ने लेके भाग गया है जी। कुछ पता चला इस वक्त ओम स्वरूप कहाँ है? सर, तलाश जारी है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं। ये जो नई खोज है डॉक्टर ओम स्वरूप की जी गन, उसे उनके अलावा और कौन इस्तेमाल कर सकता है? जी कोई नहीं सर। क्या मतलब? सर, जी गन पर अभी तक प्रयोग चल रहे थे और जो गन बनी है वो भी एक प्रोटोटाइप है। तो क्या हुआ? हर वैज्ञानिक अपनी रिसर्च का एक डॉक्यूमेंटेशन जरूर करता है। पर सर क्या कहा जाला, ये तो टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था ना सर। मिश्रा जी, आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर ओम स्वरूप के अलावा ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो इस गन के बारे में जानता है और इस गन का इस्तेमाल कर सकता है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। उनकी असिस्टेंट डॉक्टर नैना जानती थी, लेकिन इस वक्त वो भी उनके साथ लापता है। अगर गन तैयार है तो ऐसा कोई तो शख्स जरूर होगा जो इसे इस्तेमाल कर सकता होगा। सर, हमारे डिफेंस के वैज्ञानिक ऑलरेडी उस पर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी है। सर आई वांट टू टेल यू समथिंग। क्या है सर कि जब तक हमारे वैज्ञानिक लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं सर, मैं तो ये सोच रहा था कि आप अपने जितने भी हमारे मित्र देश हैं उनके सब नेता लोग से एक बार बात कर लेते, क्योंकि डॉक्टर ओम स्वरूप ने भी कहा है कि जी गन को चलाने के लिए हमको सारे सैटेलाइट का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। कहा है ना? मैं यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल से बात करना चाहता हूँ फौरन। जी सर। साया नंबर 108 हाजिर है। जी पहला सर। हम अपने आयाम की सतह तक आ पहुंचे हैं। इस सतह के उस पार है पृथ्वी का आयाम, जहां दुश्मन हमें देख सकता है। जी पहला सर। मैं चाहता हूं कि सिर्फ तुम अपने यान को लेकर पृथ्वी के आयाम में चले जाओ। पृथ्वी पर डॉक्टर ओम स्वरूप को ढूंढ निकालो और उन्हें खत्म कर दो।
जो हुक्म पहला साया। काला साया की परछाई भी तुम्हें उन्हीं के आसपास मिलेगी, उसे गिरफ्तार कर लो। और परछाई को गिरफ्तार? लेकिन वो तो काला साया का हुक्म है कि अगर डॉक्टर ओम स्वरूप की मौत को वो रोकने की कोशिश करे तो परछाई को भी खत्म कर दो। जो हुक्म पहला साया। पृथ्वी पर काला साया की हुकूमत चाहते हैं, हमारे रास्ते में सिर्फ एक रुकावट है, डॉक्टर ओम स्वरूप। उसे खत्म कर दो। अगर उसकी मौत के रास्ते में कोई भी आए तो उसे भी खत्म कर दो। काला साया का यही हुक्म है। काला साया अमर रहे। काला साया अमर रहे। कौन हो तुम? पृथ्वी के मानवों से क्या चाहते हो? नैना के शरीर में क्यों घुसे हो? मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो, लेकिन नैना के शरीर में से निकल जाओ। डॉक्टर ओम स्वरूप, मैं आपको मारना नहीं चाहती। झूठ बोल रहे हो तुम। एक मैं ही तो हूँ जो तुम्हारे हमले को रोक सकता हूँ। अगर मैं आपको मारना चाहती तो अब तक आप जिंदा नहीं रहते। मैं तो आपकी जान बचाना चाहती हूँ। मैं क्यों तुम्हारी बात का यकीन करूं? क्योंकि आपने वहाँ अपनी आंखों से देखा कि हमारा एक सिपाही आपको मारने आया था, लेकिन वो आपको मार सके उसके पहले मैं वहाँ से आपको बचा ले आई। पता नहीं, इसमें भी तुम लोगों की कोई चाल होगी। कौन सी चाल? कैसी चाल? शायद तुम मुझे जीवन से दूर रखना चाहते हो। मैं आपको मेरी बात का कैसे यकीन दिलाऊं? नैना के शरीर से बाहर निकलो और अपने असली रूप में मेरे सामने आओ। मैं एक दूसरे आयाम से आई हूँ। पृथ्वी के आयाम में रहने के लिए मुझे किसी मानव शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। आयाम? आप उसे डायमेंशन भी कहते हैं। पृथ्वी पर सिर्फ 4 डायमेंशन हम जानते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और चौथा वक्त, टाइम। तुम कौन से आयाम से आई? ये एक ऐसा आयाम है जिसके बारे में आप लोग अभी तक नहीं जानते। अच्छा, तो ब्रह्मांड में ऐसे कितने आयाम होते? अनगिनत आयाम। अनगिनत सितारों से भरा अनंत अंतरिक्ष और उसके अनगिनत आयाम। और जैसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह, एक सूर्यमंडल से दूसरे सूर्यमंडल, वैसे ही एक आयाम से दूसरे आयाम में भी सफर किया जा सकता है। आप नैना जी की फिक्र मत करिए। पहले भी जब मैंने उनके शरीर में प्रवेश किया था उन्हें कुछ नहीं हुआ था। लेकिन तुम लोग यहाँ आए क्यों हो? पृथ्वी पर हमला क्यों करना चाहते हो? तुम लोग हो कौन? हमारे आयाम में एक सूर्य है, एक काला सूर्य, जिसे आप मानव देख भी नहीं सकते। इस काले सूर्य का नाम है कहर। कहर का एक ही ग्रह है जिसका नाम है कालिक, और वहां का एक शहंशाह है, नाम है जिसका काला साया। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। मेरा नाम है परछाई। सर, अंतरिक्ष से अजीबोगरीब सिग्नल्स आ रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा यान मंगल की ओर से हमारी दिशा में आ रहा है। उनसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए। जी सर। हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को रेड अलर्ट का आदेश दीजिए। हमारे मित्र देश हमें सैटेलाइट सौंपने के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचे हैं या नहीं? नहीं सर, मीटिंग चल रही है, बहस जारी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। वक्त बहुत कम बचा है। लगता है इन पराजीवों से पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी भारत को ही निभानी पड़ेगी। डॉक्टर ओम स्वरूप के बारे में पता चला है? जी नहीं सर, कोशिश जारी है। पता कीजिए कि हमारे वैज्ञानिक इस जीगन के इस्तेमाल के बारे में कुछ समझ पाए हैं या नहीं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये स्पेसशिप पृथ्वी तक कब तक पहुंचेगा? सर, यदि वो इसी गति से चलता रहा तो चांद पर पहुंचने के लिए उसे 15 मिनट लगेंगे, और वहां से पृथ्वी पर आने के लिए उसे 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। फील्ड मार्शल जगजीत सिंह, वक्त बहुत कम है, हमें क्या करना चाहिए? सर, जैसे ही यान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगा, हम मिसाइल तूफान मिलाएंगे।
और अगर वो बच निकला तो हमारी वायुसेना की फाइटर प्लेन्स के कौन परमाणु शस्त्रों के साथ है। और अगर वो भारत की ओर प्रवेश करता है तो हम परमाणु शस्त्रों से सुरक्षित होंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। हमारी सभ्यता पृथ्वीवासियों की सभ्यता से करोड़ों साल पुरानी है और हमारे विज्ञान ने आपके विज्ञान से कहीं ज्यादा तरक्की कर ली है। हमारे यहाँ न कोई भूखा है न प्यासा, न कोई गरीब है न बीमार। बस एक चीज की कमी है। किस चीज की? जिंदगी की। हमारे वहाँ लोग बहुत कम जीते हैं, सिर्फ 1-1.5 हजार साल। 1-1.5 हजार साल? ये क्या मजाक है? हम लोग पृथ्वी पर मुश्किल से 60-70 साल जीते हैं। डॉक्टर ओम स्वरूप, अगर आप अपनी पृथ्वी का इतिहास देखेंगे तो फौरन मेरी बात समझ जाएंगे। आज से 200 साल पहले कितने प्रतिशत लोग 50 साल की जिंदगी जी पाते थे, लेकिन आज जब आपके विज्ञान ने थोड़ी सी तरक्की कर ली है, साधारण आदमी भी 60-70 साल की जिंदगी जी लेता है। जैसे ही आपका विज्ञान और तरक्की करेगा, आप लोग भी 150-200 साल की जिंदगी जी पाएंगे और तब भी आपको जिंदगी कम लगेगी। मेरी बात का यकीन कीजिए, हमारे आयाम में 1.5 हजार साल में आई हुई मौत को जवानी में आई हुई मौत मानते हैं। मेरे अपने पिताजी की उम्र भी 8,000 साल की है और हमारे आयाम में तो लोग 20-30-50 हजार साल की जिंदगी जीने का ख्वाब देखते हैं। 20-30 हजार साल की जिंदगी? जी हाँ, इसीलिए हमारे ग्रह वाले पृथ्वी पर हमला कर रहे हैं। हमारे विज्ञान ने अभी अभी साबित किया है कि पृथ्वी के मानवों के दिमाग में एक फ्लूइड, एक द्रव्य है, चेतना तत्व, जिसे पीने से हम अमर हो सकते हैं। क्या? जी हाँ, इसीलिए मेरे पिताजी मानवों पर हुकूमत करना चाहते हैं। वो मानवों की खेती करना चाहते हैं, जिससे हमें लगातार मानवों का चेतना तत्व मिलता रहे। मानवों को मार मार कर? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी सभ्यता हमारी सभ्यता से कहीं आगे है। फिर तुम लोग ऐसा मनहूस काम कैसे कर सकते हो? डॉक्टर ओम स्वरूप, यही मनहूस काम तो आप मानव रोज रोज करते हैं। मानव? क्यों? मुर्गियों को, भेड़ बकरियों को, गायों को कैद करके कौन रखता है? मानव। अपनी जरूरत के मुताबिक उनको मारकर कौन खाता है? मानव। और डॉक्टर ओम स्वरूप, आप तो वैज्ञानिक हैं। आप जानते हैं कि पेड़, पौधे और वनस्पति भी जीवित होती हैं। मानवों को गेहूं का लहलहाता खेत देकर कैसा लगता है? अच्छा ना? वैसे ही हमारे ग्रहवासियों को मानवों से लहलहाती पृथ्वी को देखकर अच्छा ही लगता है। ये सब तुम मुझे क्यों कह रही हो? क्योंकि आपसे मिलकर मैंने महसूस किया कि मानवों और पेड़ पौधों में बहुत फर्क होता है। मानव भले ही हमसे कमजोर जीव हैं, लेकिन उनमें एक ऐसी सुंदर चीज मौजूद है जिसे हम शायद भूल चुके हैं। क्या है वो चीज? प्यार। एक मानव की दूसरे मानव के प्रति एक अद्भुत भावना, जिसका एहसास मुझे पहली बार तब हुआ जब आप नैना जी से आपकी मन की बात कह रहे थे। इसे सुनते वक्त मैंने वो सब महसूस किया जो अगर नैना जी मेरी जगह पे होती तो महसूस करती। तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं मानवों की मदद करूंगी और काले साये की गुलामी से उनको बचाऊंगी। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिससे हम किसी भी पराजीव का मुकाबला कर सकते हैं। मुझे पता है आप जीगन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जीगन पृथ्वी को बचा सकती है, आपको और नैना जी को नहीं। वो कैसे? काला साया जान चुका है कि मैंने आप दोनों के जज्बात को समझकर उनके खिलाफ बगावत की है। अब पृथ्वी का कुछ भी हो, वो आप दोनों को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप मेरे साथ चलिए। मैं एक ऐसा आयाम जानती हूँ जहाँ काला साया कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। और वहां जाकर हम करेंगे क्या? ऐसा रास्ता ढूंढ निकालेंगे जिससे हमारे और पृथ्वी के लोगों के बीच कोई समझौता हो सके। कैसी बातें कर रही हो परछाई? बकरी और घास के बीच क्या कोई समझौता हो सकता है? मत भूलिए, घास सोच नहीं सकती और ना ही बकरी किसी से प्यार कर सकती है।
पृथ्वी का तरफ जाना होगा। आपकी जान को खतरा है बाबा, आप वहां नहीं जा सकते। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पृथ्वी का क्या होगा? व्योम, इस यान को नाकाम कैसे करते हैं वो मैं जानती हूँ। तुम चलो मेरे साथ। आपके साथ नैना जी? नैना के साथ नहीं, मेरे साथ। मैं हूँ काला साया की परछाई, मुझे पहचानो। पहचाना परछाई? काला साया अमर रहे। अमर रहे। मैं यान के अंदर आना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ डॉक्टर ओम स्वरूप को कैसे मारा जा सकता है। दरवाजा खोलो। लेकिन अब? लेकिन क्या? ये परछाई का हुक्म है साए। जो हुक्म परछाई। आपको मेरे हवाले कर दो पराजीव। गद्दारी, गद्दारी, काला साया से गद्दारी बहुत महंगी पड़ेगी परछाई। महंगी तो तुझे तेरी जिंदगी पड़ेगी पराजीव। अब ये बताओ, कितने यान लेकर आए हो तुम लोग? पृथ्वी पर हमला कब होगा? कैप्टन व्योम, अगर परछाई ने मेरी वफादारी का सहारा ना लिया होता ना तो तुम मुझे कभी हरा नहीं पाते। और मुझे हराकर भी पता है तुम मानवों को क्या मिलेगा? है मौत, बेइंतहा मौत। हम बहुत जल्दी और इतनी बड़ी तादाद में पृथ्वी पर ऐसा हमला बोलने वाले हैं और पृथ्वी पर ऐसी प्रलय आएगी कि तुम मानवों ने आज तक कभी देखी नहीं होगी। तुम पृथ्वी के मानवों को नहीं जानते पराजीव, वो कभी हार नहीं मानेंगे। मैं तुम्हें अभी पृथ्वी ले जाऊंगा और तुम हमें बताओगे पराजीवों को जीतने का रहस्य। चलो मेरे साथ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे कैप्टन व्योम, क्योंकि कालिक के इतिहास में लिखा जाएगा कि साया नंबर 108 एक वफादार की मौत मरा। मार दोगे मुझे? मार दो, मैं मरने से नहीं डरता मानव। रुक जा पराजीव, मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है मानव, मैं तो मरूंगा ही, साथ में तुम्हें भी ले डूबूंगा। पूरे 10 सेकंड में यान तहस नहस हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आपने इस यान को नाकाम करने का रास्ता नहीं दिखाया होता तो मैं और मेरे बाबा दोनों मारे जाते। जानती हूँ। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आप ही ने तो कहा था कि ये यान आपके ग्रह का है। आप तो हमारे दुश्मन हैं। आपने हमें बचाया क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटे। क्या? हाँ बेटे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो मैं नहीं जानती बेटे, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि तुम मेरे और डॉक्टर ओम स्वरूप के वो बेटे हो जिसका अब तक जन्म भी नहीं हुआ है। लेकिन क्या बेटे? लेकिन अगर इस समय में मेरा जन्म ही नहीं हुआ है तो आपको कैसे पता है कि मैं आपका बेटा हूँ? तुम्हें कैसे पता चला कि डॉक्टर ओम स्वरूप ही तुम्हारे पिता है? डीएनए टेस्टिंग से। जैसे मानवों के शरीर में डीएनए होता है जो उनके माता पिता के डीएनए को मिलाकर बनता है, ठीक वैसा ही पदार्थ हम लोगों के शरीर में भी पाया जाता है। समझ लो, मैंने अपनी रगों में दौड़ती हुई स्याही को तुम्हारी रगों में पहचान ली। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बाबा तो नैना जी के साथ। काश तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास होता। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस वक्त उनकी और नैना की जान को बेहद खतरा है। बेटे, वक्त बहुत कम है, सारी बातें इस वक्त तुम्हें सुना नहीं सकती। क्यों? अगर आप मेरी माँ हैं तो मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सकती? क्यों? इस वक्त तुम्हारे बाबा और नैना जी को लेकर मुझे एक ऐसे आयाम में चले जाना है जहाँ हमारे ग्रह के लोग पहुँच नहीं सकते। और अगर वो आज ही मर जाएंगे
तो तुम पैदा भी नहीं हो सकते, समझे? इस वक्त तुम्हें मेरी मदद करनी है। अपने बाबा को समझाना है कि जीवन चलाना तुम भी जानते हो और पराजीवों के हमले से तुम पृथ्वी को बचा सकोगे। तभी वो मेरे साथ आने को राजी होंगे, वरना वो यही रहेंगे और मारे जाएंगे। वक्त बहुत कम है, चलो मेरे साथ।